वेयर द ट्रूथ लाइज। ये 2005 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो रूपर्ट होम्स के इसी नाम के नॉवल पर आधारित है। रहस्य थ्रिलर जो हमें 1950 के दशक के मनोरंजन की चकाचौंध और ग्लैमर के माध्यम से धोखे और सच्चाई की मायावी प्रकृति की कहानी दिखाई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 1950 के दशक में लैनी मॉरिस और विंस कॉलिंस अमेरिका में सबसे प्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन थे। एक क्लासिक जोड़ी। लैनी उत्तम हास्य अभिनेता है जबकि विंस शांत स्वभाव वाला आदमी है। दोनों जानते हैं कि दर्शकों को अपने चुटकुलों पर हंसी से कैसे लोटपोट करना है। वो अपने प्रसिद्धि के शिखर पर है, धनी, शक्तिशाली और अत्यधिक लोकप्रिय है। लेकिन लोकप्रियता ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। जल्द ही एक भयानक घटना घटित होती है जो दोनों की सफलता को खतरे में डाल देता है। एक चैरिटी शो के दौरान लैनी और विंस को एक होटल में रुकना पड़ा है। वही की एक वेट्रेस मॉरिन लैनी की बहुत बड़ी फैन है। मॉरिन लैनी का ऑर्डर लेकर आई है। वैसे तो वो एक स्टूडेंट है पर अब यहाँ समर जॉब कर रही है। उसे जर्नलिस्ट बनना है और कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए लैनी का इंटरव्यू लेना चाहती है। वैसे तो लैनी और विंस स्टेज पर लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अंधेरे अंतरधारा का इंतजार होता है। दोनों के करियर में एक अंधकारमय मोड़ तब आता है जब वो मॉरिन को उनके कमरे में मरा हुआ देखते हैं। यही मौत एक रहस्य है। इस घटना के बाद दोनों की प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, लेकिन ठोस बहाने के कारण दोनों में से किसी पर भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। दूसरी ओर दोनों को लगता है कि ये मर्डर एक दूसरे ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है। अब लैनी और विंस अलग अलग करियर बचाने में कामयाब हो गए हैं। कई साल बीत गए हैं, लेकिन मॉरिन की मौत के बारे में न तो एक दूसरे से बात करते हैं और न ही किसी और से। लेकिन अब 20 साल बाद 1970 में उभरते जर्नलिस्ट कैरन ने इस ठंडे मामले को एक गर्म कहानी में बदलने का फैसला किया है। कैरन एक उत्साही जर्नलिस्ट है जो सच्चाई का पीछा करने के मिशन पर है। 1970 के दशक में उसने ये मामला फिर से खोला है। विंस और लैनी के संबंधित लोगों से लेकर उनके मैनेजर और विंस की पत्नी, यहाँ तक कि मॉरिन की मां से मुलाकात की है। लैनी अपना करियर बनाने में कामयाब हुआ है, लेकिन विंस उतना कामयाब नहीं है। उसे पैसों की जरूरत है। कैरन चाहती है कि विंस उसके जीवन पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखे और उसमें मॉरिन के मौत का पूरा जिक्र करे या मॉरिन के मौत के बारे में आर्टिकल लिखने में उसकी मदद करे। इसके लिए उसे $1 मिलियन देने को तैयार है। विंस को पैसों की सख्त जरूरत है और वो सोचता है कि शायद ही उसे इससे अच्छा मौका मिलेगा। कैरन एक बार लैनी से भी मिलती है, लेकिन ये केवल एक कोइंसिडेंस है। दोनों कहीं जा रहे थे तो प्लेन में इनकी मुलाकात हुई है। कैरन अपनी आइडेंटिटी छुपाती है। वो उसे एक टीचर के तौर पर मिलती है। वैसे भी कैरन को लैनी की जरूरत नहीं है। उसने पहले ही विंस से डील कर ली है। लेकिन मॉरिन के मौत के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए वो लैनी से नजदीकियां बनाती है। लैनी को उसके शो के चलते कहीं पहुंचना था तो कैरन के लिए एक नोट छोड़कर चला गया है, लेकिन ये नोट कैरन को नहीं मिला है। ये भी एक रहस्य ही है। कैरन को बुरा लगा है कि लैनी उसे बिन बताए चला गया है, लेकिन जल्द ही ये गलतफहमी दूर होती है। लैनी ने साफ कहा कि उसने एक नोट छोड़ा था। जब एक दिन कैरन विंस के पास अपडेट लेने पहुंचती है तो विंस ने लैनी को भी बुलाया है। उसने सोचा था कि दोनों अगर मॉरिन के मौत के बारे में बात करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। लैनी को आने में जरा देर है और वैसे भी कैरन लैनी को फेस नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने लैनी से झूठ बोला है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर विंस को पता चलेगा कि कैरन और लैनी पहले भी मिल चुके हैं तो शायद विंस उसकी मदद नहीं करेगा। कैरन कुछ बहाना बनाकर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन बाहर ही लैनी खड़ा है। विंस बाहर आकर जब ये फाइंड आउट करता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो वो कैरन की मदद करने से मना करता है। लेकिन कैरन के सब सच बताने पर विंस मान जाता है और वो फिर से रात को इस विषय पर बात करने के लिए मिलने वाले हैं। रात में मिलना ये विंस की एक चाल थी। उसे अब मॉरिन के हादसे के बारे में ना ही किताब लिखनी है और ना ही किसी से बात करनी है।
कैरेन को नशे की गोली खिलाकर उसके प्राइवेट फोटो खींचे हैं और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने मॉरिन के मौत के विषय में उसके बारे में कुछ भी लिखा तो वो ये फोटोज पब्लिक कर देगा। लेकिन कैरेन एक नीडर जर्नलिस्ट है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि फोटोज पब्लिक हो या ना हो, उसे मॉरिन की कहानी को अंजाम देना ही है। पता नहीं क्यों लेकिन विंस आत्मग्लानि से भर गया है। वो उसी होटल में जाता है और वही कमरा बुक करता है जहां मॉरिन की मौत हुई थी। वो चीजें फिर से दोहरा रहा है। ठीक उतनी ही उसने शराब बुलाई जितनी 20 साल पहले बुलाई थी। 20 साल पहले उन्होंने 3 शैंपेन बुलाई थी, लैनी, विंस और मॉरिन के लिए। सारी शराब अकेले ने पीकर और ड्रग्स का ओवरडोज लेकर उसने सुसाइड कर लिया है। जैसे जैसे कैरेन सच्चाई के करीब पहुंचती है वो खुद को धोखे और छुपे हुए एजेंडे के जाल में फंसती हुई पाती है। कुछ दिनों बाद कैरेन को मॉरिन के मौत से रिलेटेड एक स्क्रिप्ट मिली है। ये स्क्रिप्ट लैनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखी गई है। मॉरिन से जब वो मिला था तब उस रात क्या क्या हुआ था इसमें सब कुछ लिखा है। उस रात लैनी ने फिर से मॉरिन को ऑर्डर लेकर बुलाया था। मॉरिन को भी उसके कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए उनका इंटरव्यू लेना था। जैसे तैसे उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया और तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। इस दौरान लैनी को पता चला है कि विंस गे है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। जाहिर सी बात है कि इस घटना से लैनी का मूड खराब हुआ है, लेकिन ये बात अब मॉरिन को भी पता चली है और वो इसके लिए पैसे मांगती है। वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगी है, नहीं तो वो ये कहानी पब्लिश कर देगी। अपने दोस्त के इज्जत के लिए लैनी ने पैसे दे दिए हैं। इसके बाद सब सोने गए हैं। मॉरिन भी ज्यादा रात होने के कारण वहां ही सो गई। लैनी ने सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं और वो भी कमरे में सो गया है। सुबह उनको पता चला है कि मॉरिन की मौत हो चुकी है। रूम में बस 3 ही लोग थे, लैनी, विंस और मॉरिन। लैनी को 100% लगता है कि ये मर्डर विंस ने ही किया है, क्योंकि लैनी ने सारे दरवाजे बंद कर लिए थे और कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता था। यही कारण है कि लैनी अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। दोनों अलग हो गए हैं। ये सारा कुछ उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि ये स्क्रिप्ट उसे भेजी किसने है। यही कंफर्म करने के लिए वो लैनी के पास जाती है। जाहिर सी बात है, विंस के मरने के बाद अब सिर्फ लैनी ही है जो उसकी बुक कंप्लीट करने में मदद कर सकता है, और लैनी ने वो स्क्रिप्ट नहीं भेजी थी। ठीक वैसा ही लैनी ने कहा है और कैरेन की हेल्प करने के लिए भी मना किया है, क्योंकि उसके वजह से लैनी ने एक दोस्त खोया है। कैरेन को निराश होकर लैनी के ऑफिस से जाना पड़ा है। बाहर ही वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम है रूबन। रूबन लैनी और विंस का मैनेजर हुआ करता था। ये वही है जिससे वो पहली बार लैनी के साथ प्लेन में मिली थी। रूबन कैरेन के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि उसके पास मॉरिन के मौत के रिलेटेड कुछ सबूत है, लेकिन इसके लिए उसे $1 मिलियन चाहिए, और ये सबूत कुछ और नहीं बल्कि उस दिन हुए इंटरव्यू का टेप था। कैरेन एक शातिर जर्नलिस्ट है। रूबन द्वारा $1 मिलियन मांगने पर उसे चीजें क्लियर हो गई है कि रूबन ही मर्डरर हो सकता है। वैसे भी वो लैनी और विंस के साथ ही रहा करता था, और जब लैनी ने कहा था कि उसने होटल में उसके लिए एक नोट छोड़ा था तो वो रूबन ही था जिसने वो नोट गायब किया था, और जो स्क्रिप्ट उसे डिलीवर की थी ये भी रूबन ने ही की थी। रूबन का हमेशा से प्लान था कि इस टेप को लेकर लैनी और विंस को ब्लैकमेल करे, लेकिन वो अब तक कर नहीं पाया क्योंकि उनको एक गैंगस्टर का सपोर्ट था। अब वो गैंगस्टर मर चुका है, लेकिन उसका प्लान अब काम नहीं करेगा क्योंकि विंस भी मर चुका है। इसलिए रूबन ने लैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस दिन हुए मॉरिन, लैनी और विंस के इंटरव्यू से मैच होने वाली स्क्रिप्ट लिखकर कैरेन को भेज दी, और अब उसे वो टेप खरीदने का सजेशन दे रहा है जिससे रूबन को $1 मिलियन का फायदा होगा, और इंटरव्यू का टेप और वो स्क्रिप्ट मैच होगी जिससे कैरेन लैनी और विंस को गिल्टी समझेगी और केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैरेन स्मार्ट है, वो समझ गई कि उस रात विंस और लैनी इन दोनों में से किसी ने भी मर्डर नहीं किया था। उस रात रूबन भी वहां था। सबके सो जाने के बाद उसने मॉरिन को मार दिया, और जब सुबह लैनी और विंस को उठाने आया तो फिर से उसने लॉक कर दिया। कैरेन ने सब कहानी फाइंड आउट कर ली है और रूबन को $1 भी देने वाली नहीं है। इसके बाद रूबन भी वहां से चला गया है। बेचारे लैनी और विंस 20 साल तक एक दूसरे को गलत समझते रहे और अलग हो गए।
कैरेन ने सब कहानी फाइंड आउट कर ली है, लेकिन कैरेन नहीं चाहती कि मॉरिन ने जो पैसों के लिए किया वो उसके माँ को पता चले, क्योंकि वो इससे हर्ट हो सकती है। इसलिए कैरेन ने ठान लिया है कि जब तक मॉरिन की माँ जिंदा है तब तक वो ये कहानी पब्लिश नहीं करेगी। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है।